तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों कल हम लोगों ने एक्सरसाइज से क्वेश्चन लगाया था और कुछ होमवर्क भी दिया हुआ था। तो जिन बच्चों ने किया है ठीक है, तो मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। मैंने आंसर कल नहीं लिखा था, तो जिन लोगों का होमवर्क मैंने कल दिया था वो अपना आंसर चेक कर लेगा, ठीक है। ये होमवर्क का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है, देखिए है 7/24। दूसरा 31/80। तीसरा 1.35। चौथा 0.975। मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, अगर इनमें से कोई भी यदि आपका आंसर आया है तो वो आपका सही होगा। और पांचवा है -1/4। और छठवां है -23/40। तो ये जो कल आपका होमवर्क था उसका क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। तो जिनका भी आंसर आया है वो उनका सही होगा, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल, और ये आपका सिलेबस में भी है, क्योंकि अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा है वो सारा चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, और ये बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग क्या है ना, आप लोगों ने 6 में ठीक से पढ़ा, ना 7 में पढ़ा, ना 8 में पढ़ा, और ना आपको पढ़ाने वाला कोई मिला उस हिसाब से। तो मैं क्या है, मैं पूरा डिटेल में, पूरा शुरू से लेकर अंत तक मैं पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग ही होता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि बच्चे लोग यदि सीख रहे हैं तो वो पूरी बातों को जाने, आधा अधूरा काम नहीं। यदि आप बहुत सारे जगह आप कोचिंग ट्यूशन भी पढ़ते होगे तो वो केवल आपके बुक का ही ऊपरी ऊपरी हिस्सा बता करके बस ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको पूरा शुरू से लेकर अंत तक, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी, जितने भी लोग हैं आप उनको सभी को यह शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब आपको कोई ऐसा टीचर मिल गया है जो आपको यहाँ से यहाँ तक जरूर पहुँचाने में हेल्प करेगा, और इसमें आप लोगों की सहायता बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले यदि आप जानते होंगे या पढ़ाया गया होगा कि टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, तो देख लीजिए। अब ये एक न्यू टॉपिक है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाम से ही देखिए इसमें लग रहा है कि टर्मिनेट करना, यानी क्या है कि एक स्थानांतरण हो जाना डेसिमल का, डेसिमल प्लेस का, ठीक है। तो अगर कोई फ्रैक्शन जैसे हो, जैसे अगर कोई p/q के रूप में रेशनल नंबर होता है तो हम जानते हैं वो रेशनल नंबर होता है। अगर कोई p/q का कोई नंबर दिया गया है, ठीक है, अगर ये q का कोई अगर फैक्टर जो है, अगर अगर 2/5 आया हुआ है, ठीक है, अगर ये अगर फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है 2 और 5, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ठीक है। अब कैसे पहचानेंगे, अब उसका हम लोग फैक्टर करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 20, ठीक है, क्यू का वैल्यू मैंने लिख दिया 20, तो 20 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा आपका, भाई 20 आपका किस किस टेबल में आता है, एक तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, फिर 20 होगा, है ना। तो ये 20 आपका 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, और 5 के टेबल में आएगा, और 20 के टेबल में आएगा। तो ये क्या है, सारे फैक्टर हैं। तो इसमें आपको 2 भी देखने को मिल रहा है और 5 भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर Q का जो प्लेस का नंबर है, अगर इसका प्राइम फैक्टर निकाला जाए, या तो ये अगर 2 या 5 आ रहा है
तो इसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, इतना बात आपको पता होना चाहिए। अब इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे। डिफिनेशन लिख लीजिए, एवरी फ्रैक्शन P by Q can be expressed as a decimal if decimal expression of P by Q terminates that is comes to end, then the decimal obtained is called terminating decimal। अब इसका यहाँ पर डिफिनेशन समझ लीजिए क्या कह रहा है कि एवरी फ्रैक्शन p by q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल। जितने भी p by q के एक्सप्रेशन होंगे ना, रेशनल नंबर के जितने भी एक्सप्रेशन होंगे, जितने भी फ्रैक्शन होंगे, वो सारे यदि अगर हम उसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो इफ डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ p by q टर्मिनेट्स, और यदि डेसिमल एक्सप्रेशन को हम टर्मिनेट कर दें दैट इज कम्स टू एन एंड, और वो डेसिमल प्लेस एंड हो जाए, समाप्त हो जाए, देन द डेसिमल ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई, मानिए हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, एग्जांपल में लिख लीजिए, कोई अगर नंबर है, जैसे मैंने लिख दिया 1/4, और 1/4 को जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा 0.25। अब 1/4 को आप डिवाइड कर रहे हो तो 0.25 आ रहा है। आपने कभी कभी ऐसा डेसिमल देखा होगा जो डिवाइड करने के बाद बार बार वो रिपीट करता रहता है ना। और जैसे 25 है तो 55555 वो आता रहेगा, या 25 है तो 0.25 25 25 25 25 इस तरह से क्या होगा, आता रहेगा। तो जो बार बार रिपीट होता रहता है वो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होता है, वो रिपीटिंग डेसिमल होता है। लेकिन जब यहाँ पर डेसिमल के बाद केवल एक ही 2 डिजिट तक यहाँ पर नंबर आया हुआ है, उसके बाद कोई भी रिपीट नंबर नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी यही बोला है कम्स टू एन एंड, यानी डेसिमल का प्लेस क्या हो, वो समाप्त हो जाए, आ करके वो समाप्त हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे यहाँ पर पहला है तो दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए। बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे नंबर हम लोग को मिलते हैं जो डेसिमल के बाद जो है वो रुक जाता है नंबर डिवाइड करने पर, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे डेसिमल होते हैं जो बार बार आता रहता है। तो 5/8 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.625। तीसरा एग्जांपल लिख लीजिए, 2 होल 3/8
5 यानी 13/5। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2.6 आ जाएगा। ये 5 रहेगा तो 2.6 आ जाएगा। तो इस प्रकार जब आप डेसिमल देख रहे हो कि डेसिमल के बाद यहाँ पर बस इतने ही डिजिट दिए गए, इसके बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, तो ये आपको डिफिनेशन और ये एग्जांपल लिख लीजिए वीडियो को पॉज करने के बाद। अब मैं मिटा दे रहा हूँ। अभी इसी के बाद इसका कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी पढ़ेंगे, जो अभी मैंने शुरू में ही आपको वीडियो में अभी मैंने आपको बताया कि इसी जो क्यू के प्लेस पर अगर 2 या 5 फैक्टर आता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ठीक है, तो अभी उसको भी हम लिखवाएंगे, वो नोट पॉइंट में आपका रहेगा। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। इसको मिटा दे रहा हूं मैं, आप ये आंसर लिख लीजिएगा। एंड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, क्या है इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन? वही जो मैंने आपको बताया था कि p/q के रूप में वो फ्रैक्शन यदि है तो q के प्लेस पर यदि 2 या 5 वो फैक्टर आया है तब वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी डिवाइड करने के बाद जो मेरा डेसिमल जो है वो रिपीट नहीं होगा। यदि 2 या 5 आपको फैक्टर दिख रहा है तो ये बेसिकली एक शॉर्टकट ट्रिक है कि किसी भी डेसिमल प्लेस को अगर आपको जल्दी प्राप्त करना है कि भाई ऐसा मैं डिवीजन कर दूं फटाक से कि मेरा कोई रिपीटिंग डेसिमल ना आवे, तो उसके लिए क्या है कि आप फैक्टर निकाल दीजिए। देखिए वो कैसे होगा मैं बता देता हूँ। पहले इसका कुछ डिफिनेशन लिख लीजिए, क्या है इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में? अ फ्रैक्शन p/q is a terminating decimal is a terminating decimal only prime factor of QR 2 and 5, बस यही है। मैंने बोला था आपको शुरू में कि Q के प्लेस पर यदि 2 या 5 यदि दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन का टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अब इस पर बेस्ड एग्जांपल देख लीजिए कैसे निकालेंगे इसका। हम लोग देख करके ही पहचान जाएंगे कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। आपके क्वेश्चन में पूछेगा, कोई एक फ्रैक्शन दे देगा, पूछेगा कि बताइए ये टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है, तो आपको बस तुरंत फैक्टर देख करके ही पहचान जाएंगे कि हाँ, जिसके क्यू प्लेस पर अगर प्राइम फैक्टर मेरा 2 या 5 आ रहा है तो वो मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो एग्जांपल देख लीजिए क्या है। अगर 1/2 है, यहाँ 2 या 5 जरूरी नहीं कि दोनों ही आपको मिले, अगर केवल 2 मिल रहा है तो भी वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यदि ओनली 5 भी अगर मिल रहा है तो वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए। 1/2 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 3/4 है, 7/20 है और 13/25 है
ये सारे जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, अगर इनका फैक्टर निकालोगे 2 तो 2 आएगा, 2 आपको मिला है। 4 का निकालोगे तो 2 आएगा, 20 का निकालोगे तो 2 4 20 सब कुछ आएगा, 5 भी आएगा। तो ये 2 और 5 इसमें आएगा, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। बस Q वाले प्लेस को देखना है, ये नहीं कि आपको P वाले प्लेस को देखिए, ये गलती मत करना। Q वाला प्लेस, P/Q, P/Q, तो Q का है ये सारा वैल्यू। Q है 2, Q है 4, Q है 20, Q है 25। तो 25 का फैक्टर निकालोगे तो 5 इंटू 5 ना, तो इसमें आपको 5 दिख रहा है। यदि 2 या 5 में से कोई भी आपको नंबर दिखाई दे रहा है प्राइम फैक्टर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन दे देगा पहचानने के लिए। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं कि अब देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला, विदाउट एक्चुअल डिवीजन find which of the following rational numbers are following rational numbers are terminating decimal। ये आपका क्वेश्चन है जिसमें पहला दिया गया है 5/32। अब क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए क्या है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड, मतलब 32 को 5 से डायरेक्ट डिवाइड करके चेक नहीं करना है। ये बोल रहा है कि एक्चुअल डिवीजन नहीं करके चेक करना है। बस पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग, तो बहुत सारे रेशनल नंबर दिए रहेंगे, उसमें से पहचानना है कि कौन सा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, Q का प्राइम फैक्टर। क्या निकालेंगे, Q का प्राइम फैक्टर। तो P का वैल्यू 5 है और Q का वैल्यू 32। तो यहां से हम फाइंड करेंगे सॉल्यूशन में, वी फाइंड, अभी चौक खत्म हो गया, we find prime factor of we find factor 32। तो 32 का निकाल लीजिए क्या क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो अगर यहाँ से 32 का प्राइम फैक्टर निकाला जाएगा, 1 तो नहीं लिखेंगे, 1 मत लिखिए, क्योंकि 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। तो 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा और 32 होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें 32 का हम फैक्टर निकाल रहे हैं। इसमें देखिए 2 आया है, 4 आया है, 8 16 ये सब आया हुआ है, 2 आया है। और हमारा फार्मूला क्या कहता है, ऑब्जर्वेशन, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैंने क्या लिखवाया था,
कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहचानने के लिए क्यू का जो प्लेस है, क्यू जो है हमारा, यदि उसमें 2 या 5 अगर प्राइम फैक्टर आ रहा है तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो यहाँ पर 2 आपको मिल रहा है 32 में, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर, सो 5/32 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से करना है। सो 5/32 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो इस तरह से लगाना है। एक और क्वेश्चन देखिए, 11/24, 11/24। अब इसको मुझे बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं। तो इसमें भी प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर का निकाल देंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे। तो 24 है, 25 नहीं, 11/24। तो 24 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए यहाँ पर। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। तो यहाँ से 24 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 12, 8 भी होगा, और 12 कामा 24। तो इसमें भी देखिए आपको 2 दिखाई दे रहा है, 24 है, यहाँ पर 2 आया हुआ है। तो जिसमें भी अगर Q का प्राइम फैक्टर निकालने पर यदि 2 प्राइम फैक्टर अगर दिख रहा है, 2 या 5 यदि आता है, तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए इसको, एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हुआ है, रुक जाइए। 32 का हमने निकाला था तो क्या आया था, 32 का हमने निकाला था तो क्या आया था, 32 का प्राइम फैक्टर निकाले थे 1 2 3 4 5, तो 2 पावर 5 आया था। मतलब 2 के अलावा तो कोई कुछ आया नहीं था, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, इस पर क्या है, 24 जो आया हुआ है, 24 जो आया हुआ है, 24 में 1 2 3, 2 पावर 3 इंटू 3 भी आया हुआ है। देखिए यहाँ पर यही मिस्टेक हुआ है। 24 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 कितनी बार है, 3 बार है, और यहाँ पर 3 जो है 3 आया हुआ है। लेकिन ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 के अलावा 3 आ चुका है। फार्मूला में मैंने क्या लिखवाया था कि केवल और केवल 2 और 5 ही आना चाहिए, 2 और 5 के अलावा और कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 आ गया, तो इस वजह से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 11/24 is not टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी 11/24 ये जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 के अलावा 3 भी आ चुका है, और 3 आ जाएगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। केवल और केवल 2 और 5 ही होना चाहिए, या 2 भी हो जाए, लेकिन उसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा, विदाउट द नंबर्स आर 2 and 3। तो अदर दैट, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये नोट कर लीजिए, और अभी देख लीजिएगा सब कुछ सही है। तो अब इसके बाद कुछ इस पर और क्वेश्चन कराएंगे, फिर हम लोग रिपीटिंग डेसिमल पढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं मिटा दे रहा हूँ।
इसके बाद एक लास्ट इसका है तीसरा क्वेश्चन, बता दे रहा हूँ क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 27/80, 27/80 क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? अगर है तो कैसे है, अगर नहीं है तो कैसे है, यही निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे दैट इज फैक्टर ऑफ या प्राइम फैक्टर ऑफ वी फाइंड या वी कैन फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ 80। तो 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। यानी 80 का क्या आया है प्राइम फैक्टराइजेशन, आया है 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी 2 जो है वो 4 बार है गुणे और एक ये 5 है। तो आप देखिए इसमें हमारा परफेक्टली रूप से 2 और 5 क्या है, हमारा प्राइम फैक्टर आया हुआ है। तो जिसमें 2 और 5 प्राइम फैक्टर होता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये आ गया मेरा, यानी हम लिख देंगे यहाँ पर कि दैट इज 27/80 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये इतना जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं। अब इसके बाद है बच्चों रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे डेसिमल जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो रिपीटिव डेसिमल में नंबर आने लगता है। जैसे कोई एग्जांपल देखेंगे, अगर 2/3 है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6666 आता ही रहेगा, है ना। अगर हम इसको डिवाइड करते जाएंगे तो ये 666666 आता ही रहेगा, मतलब इनफाइनाइट तक रुकेगा ही नहीं। तो जब आ ही रहा है डेसिमल, मतलब रुक ही नहीं रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल। यानी वो क्या है, डेसिमल के बाद जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग जब कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर हम एक नंबर के ऊपर बार लगा देंगे। जैसे एक ही डिजिट का नंबर रिपीट हो रहा है तो एक के ऊपर बार लगाए, 0.6 के ऊपर ये बार लगा देंगे, इसको हम बोलेंगे बार, 6 बार। तो ये बार लगा देंगे तो ये हमारा क्या है, उसके बाद हम नंबर नहीं लिखना पड़ेगा हम, ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट में हो जाएगा। इसके बाद अगर हम कोई और नंबर ले लें, अगर 3/11 ले लें, अगर हम इसका डिवाइड करते हैं तो 0.272727 इस तरह से ये क्या हो आता रहेगा। यानी ये डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस तक सेकंड डिजिट का यहाँ पर रिपीटिंग नंबर हो रहा है। तो इसको भी हम लिख देंगे 0.27 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो यहीं पर हमारा ये स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे भी 3 डिजिट तक यहाँ पर रिपीटिव नंबर होंगे। इससे तीसरा देख लीजिए, कुछ बड़ा ही नंबर दिया गया है, लिखा हुआ है 15/7 का अगर हम डिवाइड करते हैं तो आएगा 2.142857, फिर आएगा 142857। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद 142857, फिर 142857। तो ये 142857 क्या है, बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार नंबर रिपीट कर रहा है। तो अब उस रिपीटिटिव नंबर से बचने के लिए हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। 2.14287 के ऊपर एक ऐसे बार लगा देंगे। तो बस यही हमको पढ़ना है, रिपीटिंग और रिकरिंग नंबर। तो अब सभी लोग हेडिंग डालेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल।
अभी ये दोबारा एग्जांपल हम लिख देंगे जो भी मैंने लिखवाया है। इसका डिफिनेशन लिख लीजिए क्या होता है। ये दूसरा वाला इसका टॉपिक है, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। ये हेडिंग रहेगा, इसमें लिख लीजिए। बच्चों तब लाइट चली गई है, तो बस इतना ही रखते हैं, कल इसके बारे में वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बच्चों। जय हिंद, जय भारत।